हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। सीरिया ने इंडिया को 3-0 से इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2024 में हरा के आईसी कप 2024 अपने नाम कर लिया है। सो कॉन्ग्रेचुलेसन टू सीरिया, बट फॉर इंडिया इट्स टाइम टू रिसेट। मनोलो मार्केस को इगोर स्टिमेच एरा के जितने भी प्लेयरों को ट्राई आउट करना था अपने पहले टूर्नामेंट में, वो उन्होंने कर लिया है अगेंस्ट मॉरिशस एंड सीरिया। एंड अब यहाँ पे टीम को रिसेट करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से आपने दोनों मैचेस में खेला है एंड जिस तरह की प्लेयरों ने परफॉर्मेंस दी है, उससे अब क्लियर कट आइडिया मिल जाना चाहिए कि भाई इस टीम को रिसेट की ज़रूरत है, अदरवाइज आपका कुछ होना नहीं है। अगर हम कल के मैच की बात करें तो कुछ लोग बोलेंगे सेकंड हाफ पॉजिटिव था, कुछ लोग बोलेंगे फर्स्ट हाफ एब्सोल्युटली शिट था, बट ओवरऑल आपको मैच को देखना पड़ेगा एंड उस हिसाब से आपको प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट देखने पड़ेंगे। एंड पर्टिकुलरली मेरे को लगता है कि जो कल वाला गेम था वो ज़्यादा आई ओपनर होगा मनोलो मार्केस के लिए एंड फैंस के लिए भी, कि जहाँ पे हमारे जो वीकनेसेस है वो भी हमें पता चले एंड कुछ जो पॉजिटिव्स है वो भी हमें देखने को मिले। तो फर्स्ट हाफ की अगर हम बात करें तो वी वर टोटली सिट। मनोलो मार्केस ने भी पोस्ट मैच के बाद जो तुरंत रिएक्शन दिया उसमें वही बोला कि आई एम रियली एंग्री आफ्टर द फर्स्ट हाफ। हमारे प्लेयर डर डर के खेल रहे थे एंड जिस तरह से भाई बच्चों की तरह भाई नचा रहे थे सीरिया के प्लेयर फर्स्ट हाफ में हमारे प्लेयरों को, एंड इतने चांसेस उन्होंने फर्स्ट हाफ में बना दिए थे कि मैच वहीं पे खत्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि 5-0 6-0 ईजिली होता भाई, ईजिली 5-0 6-0। आप सोचिए इतने सारे चांसेस उन्होंने फर्स्ट हाफ में क्लियर कट चांसेस बनाए हैं। एंड पहला गोल भी जो हमने कंसीड किया दैट वाज अ सिली गोल। आपके क्या बोलते हैं कि मिड ऑफ द फील्ड से सुभाशिष बोस ने वो बॉल लूज किया एंड फिर वहाँ से सीरिया का मुंह बन गया एंड फिर डिफेंस में भी अनवर और उन सबका यहाँ पे पुअर परफॉर्मेंस एंड इवेंचुअली यहाँ पे गुरप्रीत सिंह संधू की ओर से भी पुअर सेव एंड वी कंसिडर दैट गोल। सो फर्स्ट हाफ में मैच खत्म हो जाता, बट सेकंड हाफ में आई थिंक हम बेटर खेले, हमारी ओर से फाइट बेटर दिखी, कुछ चांसेस भी क्रिएट हुए हमारी ओर से। एंड जो हाफ टाइम पे जो सब्स्टिट्यूशन था अपुया एंड आशीष राय का, वो थोड़ा सा यहाँ पे वर्क कर गया। आशीष राय ने वो यहाँ पे टीम में थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि एक जो जान डालने की कोशिश की, जिस तरह से उन्होंने वहाँ पे राइट साइड से एफर्ट्स डाले। चांगते को उन्होंने लेफ्ट विंग पे शिफ्ट किया, चांगते एंड अपुया की, फिर वहाँ पे लिंकअप प्ले से चांगते का भी परफॉर्मेंस थोड़ा सा अप हुआ। एडमंड को एज ए सब्स्टिट्यूशन लाए थे लास्ट 10-15 मिनट पे, तो उन्होंने एक ज़बरदस्त शॉट लिया जो कि बेहतरीन शॉट था। लिस्टन भी लास्ट 10-15 मिनट्स के लिए आए तो उन्होंने भी एक शॉट लिया, वो पोस्ट पे हिट किया। चांगते का एक शॉट पोस्ट पे हिट किया सेकंड हाफ में। उसके अलावा अगर आप देखें नोरम महेश सिंह को लेके आए तो उन्होंने अच्छा खेला। बट ओवरऑल इस पूरे यहाँ पे अगर आप देखें तो पूरे मैच से हमें सीखने को यह मिलता है कि हमारे प्लेयर फिजिकलिटी वाइज अभी भी यहाँ पे पीछे है। वो क्लियरली कल पता चला। सेकंड हाफ में भी आप देखिए जो सेकंड एंड थर्ड गोल हमने कंसीडर किया है, दैट शोज कि हमारे प्लेयर यहाँ पे 90 मिनट तक इंटेंसिटी के साथ नहीं खेल सकते एट द इंटरनेशनल लेवल। सो आवर प्लेयर नीड्स टू इम्प्रूव देयर फिजिकलिटी। एंड फर्स्ट हाफ में हमें देखने को मिला कि सारे प्लेयर भाई इजीली यहाँ पे भाई सीरियन प्लेयर पीछे से आके बॉल विन करके जा रहे थे इजीली। आपके जो सो कॉल्ड जिक्सन सिंह और जो जिनको मानते कि भाई फिजिकल मिडफील्डर चाहिए, उनसे भाई बॉल ऐसे लूज हो रहे थे। एंड कुछ प्लेयरों की तो भाई एब्सोल्युटली यहाँ पे वर्स्ट परफॉर्मेंस रही है, जिसमें आप सुभाशिष बोस, मनवीर सिंह, निखिल पुजारी, इन सबको रख सकते हो। इन्होंने बिल्कुल अनवर अली का भी कल एब्सोल्युटली वर्स्ट परफॉर्मेंस आप बोलेंगे। डिफेंस लाइन तो एकदम से मतलब सिटी थी कल। जैसे फर्स्ट मैच में मनोलो मार्केस ने बोला कि भाई बैक लाइन हमने कुछ यहाँ पे मतलब सेंटर बैक पेयर ने अच्छा किया है, कल की भाई हमारी जो बैक लाइन थी राहुल बेके, अनवर अली, निखिल पुजारी एंड बोस, टोटली सिट। एंड उसके चलते आप देखिए कि तीनों गोल आपने कंसीडर कर दिए। लास्ट गोल भी जो हमने कंसीडर किया दैट शोज कि भाई आपके प्लेयरों का वो मैंने जैसे बोला कि फिजिकलिटी नहीं है कि वो 90 मिनट तक वो इंटेंसिटी के साथ खेल पाए, तो वो एक चीज़ हमको देखनी पड़ेगी। दूसरा टेक्टिकली भी कल बीट हुए हम, ये हमें मानना पड़ेगा। काउंटर पे दे वर रियली क्विक एंड हमारे प्लेयरों के पास वो यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिख रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे मनोलो मार्केस को यहाँ पे सोल्व करनी पड़ेगी। पॉजिटिव्स की बात करें तो जैसे मैंने बोला कि भाई आपके चांगते, आपके एडमंड, यहाँ पे इस तरह के जो प्लेयर है कि आशीष राय, इस तरह के जो प्लेयर्स है, इसके अराउंड अब मनोलो मार्केस को अपना जो स्कोर बिल्डिंग है वो कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। एंड जो इगोर स्टिमेच के एरा के अंदर जो भी प्लेयर खेल रहे थे, अब उसको टाटा बाय बाय करने का समय आ चुका है। आई थिंक दैट हार्श कॉल हैज़ टू बी टेकन बाय मनोलो मार्केस, अदरवाइज वी वेर गोइंग नोवेयर। नेक्स्ट जो टीम सिलेक्शन होगी अक्टूबर में ट्राई नेशन टूर्नामेंट के लिए, उसमें ये दिखना चाहिए, अदरवाइज हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आपकी आप यहाँ पे नेशनल टीम अच्छा करेगी, जिसमें आपके सुभाशिष बोस,
गुरप्रीत सिंह संधू, मनवीर सिंह, ये सारे यहाँ पे ऐसे प्लेयर है कि जिसके ऊपर यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि निखिल पुजारी, इन सब के ऊपर यहाँ पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन रेज होता है। नो डाउट ये एक मैच के परफॉर्मेंस के ऊपर हम नहीं बोल रहे हैं। मनवीर सिंह और उन सबको आप देखिए कि लगातार निखिल पुजारी को पिछले एक साल में कितने मौके मिल चुके हैं, बट वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पाए हैं। सो आई थिंक दैट थिंग हैज़ टू बी कंसिडर, मैं ये नहीं बोल रहा कि नए प्लेयर आके आपकी सारी चीज़ें चेंज कर देंगे, बट आपने इन प्लेयरों को इनफ मौका दे दिया है। अब नए प्लेयर को ट्राई आउट करने का टाइम आ चुका है एंड वही सबसे बड़ा चैलेंज मनोलो मार्केस के लिए रहने वाला है। एंड आई थिंक वही सबसे बड़ा लर्निंग लेसन इस यहाँ पे इंटरकॉन्टिनेंटल कप का मनोलो मार्केस के लिए होना चाहिए कि कौन कौन से प्लेयर को आगे कंटिन्यू करना है, कौन कौन से प्लेयर है जो उनकी गेम स्टाइल को एडेप्ट कर सकते हैं, वो उनको आई थिंक क्लियरली यहाँ से पता चल गया होगा, एंड कौन कौन से प्लेयरों को ड्रॉप करना है। तो आई थिंक नेक्स्ट टीम सिलेक्शन विल गिव अस अ क्लियर आइडिया कि मनोलो मार्केस किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ईगो स्टिमेस्ट की डायरेक्शन में या फिर कोई अपना नया रास्ता लेके। सो लेट मी नो गाइस, आप क्या सोचते हो पूरे इस इंटरकॉन्टिनेंटल कप के बारे में, आपके क्या टीम के बारे में ओपिनियन है, प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो इंटरकॉन्टिनेंटल कप की बात की है तो अब नेक्स्ट टूर्नामेंट जो इंडियन नेशनल टीम के लिए है वो है ट्राई नेशन टूर्नामेंट, जो कि वो वियतनाम में खेलेंगे। तो उनका भी फिक्सर्स अनाउंसमेंट कर दिया है वियतनाम फुटबॉल एसोसिएशन ने, जो कि 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच में खेला जाएगा, जहां पे पहला मैच होगा इंडिया वर्सेस वियतनाम का, एंड वो 9 अक्टूबर को होगा। इंडिया अपना दूसरा मैच खेलेगी 12 अक्टूबर को अगेंस्ट लेबनान, एंड तीसरा मैच होगा लेबनान वर्सेस वियतनाम का। तो ये हमारा अक्टूबर के मैचेस है, 2 मैचेस अगेन क्रूशियल मैचेस। वियतनाम एंड लेबनान आप बोल सकते हो कि आपके लेवल की या फिर आप उनको टक्कर दे पाए ऐसी टीमें हैं, तो वहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग चैलेंज हमारे लिए अगेन मनोलो मार्केसन टीम के लिए रहने वाला है। एंड मैंने जैसे बोला कि जो नेक्स्ट टीम सिलेक्शन है उसमें कौन कौन से प्लेयरों को ड्रॉप किया जाता है, कौन कौन से नए प्लेयर ऐड किया जाता है, जैसे कि विक्रम, ब्रेंडन, ये अगर फिट हो गए तो इनकी वापसी यहाँ पे होनी ही चाहिए। तो वो सारी चीज़ें देखना इंटरेस्टिंग होगा। सो लेट्स सी यहाँ पे नेक्स्ट इंटरनेशनल फीफा विंडो में इंडियन नेशनल टीम की किस तरह की परफॉर्मेंस रहती है वो देखते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं आईएसएल के बारे में। तो फाइनली उसका प्रोमो आ चुका है नेक्स्ट सीजन का, एंड इट्स लुक गुड बिकॉज उन्होंने डिफरेंट जो स्पोर्ट के इंडिया के आइकॉन है उसको ऐड किया है। एंड फुटबॉल के जो हमारे आइकॉन है सुनील छेत्री एंड भाईचुंग भूटिया वो तो है, उसके साथ क्रिकेट से जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव, रवि शास्त्री है, बॉलीवुड से आपके रणबीर कपूर एंड जॉन अब्राहम है। अगर आप रिसेंटली जो ओलंपिक में मेडल हमारे लिए लाई है मनु भाकर को ऐड किया है, देन पीवी सिंधु भी है इस प्रोमो में। सो इट्स लुकिंग गुड, एंड आई थिंक इस तरह की मार्केटिंग चाहिए थी जो कि आई थिंक पिछले कुछ सालों में मिसिंग लग रही थी, बट इस सीज़न उन्होंने यहाँ पे अच्छा प्रोमो बनाया है एंड इट्स ग्रेट टू सी। लेट होप सो कि सीज़न भी बेहतरीन हो। एंड जो इस सीज़न का आप टैगलाइन बोल सकते हैं या फिर ये जो प्रोमो था उसका टैगलाइन था कि भाई अगला हीरो कौन, तो उसमें उन्होंने भाई विक्रम, चांगते या फिर आपके अपूया या फिर पार्थिव, इन सबको यहाँ पे हर कोई ने बताया है। सो आई थिंक मार्केटिंग वाइज इट्स अ गुड थिंग। लेट्स सी कितने लोग इस बार आईएसएल को देखते हैं, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसके ऊपर ही आपकी लीग की वो सस्टेनेबिलिटी डिपेंड करती है। सो लेट मी नो गाइस, आप इस प्रोमो से कितने खुश हो, आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में बता देना। अब बात करते हैं केरला ब्लास्टर के बारे में, क्योंकि कल केरला ब्लास्टर का टीम प्रेजेंटेशन था। कोची के लुलु मॉल में ये प्रेजेंटेशन किया गया, जहाँ पे अच्छा क्राउड आया था एंड सभी प्लेयरों को यहाँ पे अनवेल किया गया, जहाँ पे कोच जो है नए हेड कोच मिकेल स्टार, उन्होंने बोला कि इट्स अ ग्रेट टू सी कि इतने सारे फैंस हमें यहाँ पे देखने आए हैं। एंड जब ज़्यादा फैन बेस होता है किसी भी क्लब में तो एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा होती है, उन्होंने बोला। तो वी विल डेफिनेटली ट्राई टू विन ईच एंड एवरी मैच एंड इवेंचुअली विन दी ट्रॉफी। बट हमारी एक जो यहाँ पे फिलोसफी है वो वही रहेगी कि वी ट्राई टू प्ले फास्ट फुटबॉल, हम फास्ट फुटबॉल खेलने की कोशिश करेंगे, पोजीशन हम रखना पसंद करेंगे। तो देखते हैं केरला ब्लास्टर का ये सीज़न किस तरह से रहता है। उसी के साथ उनको एक सेटबैक थोड़ा सा है, वो ये है कि उनके जो कैप्टन है एड्रियन लूना, वो 1 वीक के लिए पर्सनल लीव लेके गए हैं अपने फैमिली के पास। तो वो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली जो उनका पहला मैच है, ओपनिंग मैच अगेंस्ट पंजाब एफसी, आई थिंक ऑन 15 ओनम के दिन है, वो शायद वो मिस करेंगे, बट उसके बाद वो जुड़ जाएंगे। दूसरी साइड एक अच्छी खबर ये है कि फ्रेडी का कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है टिल 2027। इस सीज़न जिक्सन सिंह क्योंकि चले गए हैं तो उसकी एब्सेंट में आई थिंक फ्रेडी का रोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो ये 2-3 अपडेट केरला ब्लास्टर के रिगार्डिंग है। नेक्स्ट बात करते हैं जमशेदपुर एफसी के बारे में। तो उन्होंने मनवीर सिंह को भाई साइन कर लिया है, नॉट फ्रॉम मोहन बगान वाले मनवीर सिंह, बट अनदर मनवीर सिंह वो प्लेइंग फॉर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड लास्ट सीजन। तो उनको यहाँ पे उन्होंने साइन कर लिया है, 23 ईयर ओल्ड इंडियन स्ट्राइकर, तो वो भी स्ट्राइकर पोजीशन पे ही खेलते हैं। तो दैट्स अ गुड साइनिंग फॉर जमशेदपुर एफसी। लास्ट में अब बात करते हैं थाईलैंड ने भाई इस सीज़न से
थाई अंडर 23 लीग स्टार्ट की है। 8 क्लबों के साथ ये लीग स्टार्ट हो रही है एंड आईएसएल, इंडियन फुटबॉल, एएफएफ को भी यहाँ पे इससे सीखना चाहिए एंड हमें ज़रूरत है एक वो अंडर 23 या फिर एक आप रिजर्व लीग की जो बात करते हैं या फिर आप आरएफडीएल को एक्सपांड कर दीजिए पूरे सीजन के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है क्योंकि हम सबको पता है कि हमारे अंडर 17 से अंडर 23 के प्लेयरों को इनफ गेम टाइम थ्रू आउट दी सीजन नहीं मिलता, जो उनको 40-50 मैचेस मिलने चाहिए वो नहीं मिलते हैं। तो थाईलैंड देखिए आप इस तरह की चीज़ कर रहा है, तो वी नीड टू लर्न फ्रॉम देम एंड आई थिंक वी नीड दैट यूथ लीग्स। अगर वो यूथ लीग्स नहीं होगी तो आपके प्लेयर उस तरह से रेडी नहीं हो पाएंगे। दैट्स द रियलिटी, वो हमने बार बार यहाँ पे बातचीत की, उसके रिगार्डिंग की है। सो लेट मी नो गाइस आपके क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस सीरीज। जय हिंद, जय भारत।